जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे झाड़ू वाला पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता केजरीवाल की ओर से इन दिनों की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ चल रहे 2024 लोकसभा चुनाव पर असर डालेगी बल्कि बीजेपी के कई सारे नेताओं को झकझोर देने की क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो जहाँ पे केजरीवाल बोलते मिल रहे हैं कि तानाशाही से देश को बचाओ। आखिर तानाशाही कौन है और कैसे यह मुद्दा जुड़ जाता है सीएम योगी के साथ? क्या मोदी वाकई में सीएम योगी को हटा देंगे या फिर क्या है षड्यंत्र या फिर चुनाव को लेकर एक षड्यंत्र रची जा रही है केजरीवाल की ओर से? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि सभी को पता होगा कि ये जेल में थे, लेकिन इन दिनों ये छूट चुके हैं। बता दूं ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से करीबन 50 दिन के बाद 10 मई 2024 को इन्हें छोड़ा गया है। ये एक जमानत मिला इन्हें जो कि 1 जून 2024 तक रहेगा। ऐसे में इनका आना वाकई में दर्शाता है कि एक चुनाव में काफ़ी ज़्यादा असरदायक शब्दों का उच्चारण की जाती है ताकि जनता उनके ओर आकर्षित हो। और ऐसे बीच इन्होंने कुछ केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलते ही लोकसभा चुनाव को लेकर देश में लोगों से भीख मांग दिया है। आखिर ये एक बड़ा शब्द हो जाता है। एक इतना बड़ा नेता अगर ये बोले कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि कृपया तानाशाही से देश को बचा ला, आखिर कौन है यहाँ पे तानाशाही? ये मायने रखता है, लेकिन वहीं इसके अतिरिक्त ये भी मायने रखता है कि आखिर इन्हें इतना ज़्यादा क्यों मजबूर होना पड़ा कि अब ये जनता से भीख मांग रहे हैं। क्या यहाँ पे इनडायरेक्टली पीएम मोदी का जिक्र की जा रही है? ये समझने वाली बात होगा जो आगे स्टेप में आप यकीनन समझ जाओगे। दरअसल केजरीवाल का यह भी कहना है कि पीएम मोदी का मकसद वन नेशन वन इलेक्शन, आपने कई बार सुना होगा, इसके बारे में बीजेपी काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार कराती है, लेकिन इस चीज़ को लेकर इनका ये कहना है कि इनका मकसद दरअसल ये नहीं है। दरअसल पीएम मोदी का मकसद ये है कि वन नेशन वन लीडर होंगे, ठीक है, और इसके लिए विपक्ष को लगातार ये कमज़ोर कर रहे हैं, ऐसा केजरीवाल का कहना है, और वो भी जेल से निकलते ही। आखिर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या वाकई में अगर ऐसा है तो फिर तो विपक्ष को पूर्ण रूप से खत्म हो जाना चाहिए या फिर विपक्ष को खत्म कर देने के इनके ओर से षड्यंत्र रचा जा रहा है? वैसा कुछ उन्होंने शायद महसूस किया होगा, तभी जाके ऐसा कुछ ये कह रहे हैं। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल की इन दिनों एक बड़ी बयानबाजी आ गया। उसमें से एक ये है कि मोदी की जो सरकार है ये अगर वाकई में चुनाव जीत जाता है तो यहाँ ये कहते हुए मिल रहा है झाड़ू वाला पार्टी, यानी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता केजरीवाल का। इनका ये भी मानना है कि ममता बनर्जी का अगर बात करें या फिर स्टालिन का बात करें या फिर तेजस्वी यादव जो कि लालू यादव का सुपुत्र है, इन लोगों को हटा दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार फिर से केंद्र सरकार में आ जाती है। हालांकि यहाँ जो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो नीतीश तो ऑलरेडी उनके साथ मिल ही चुके हैं, लेकिन तेजस्वी और ममता की भी नंबर आ चुका है, ऐसा कुछ इनका कहना है। क्या वाकई में लगता है कि ऐसा कुछ होगा या फिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस का चैप्टर के तहत ये प्रयोग किया जा रहा है? देखो, जब भी एक नेता अपनी बयानबाजी रखता है अपनी बातों को, तो वो कहीं ना कहीं लॉजिकल बातों के साथ थोड़ा इमोशनल अट्रैक्ट करने की प्रयास करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई साहब आप भी जेल जाओगे आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी उनके प्रति थोड़ा सा सोचने विचारने की इच्छा उत्पन्न होगी ताकि आप उनके प्रति भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दो। तो ऐसा भी हो सकता है, कई सारे बुद्धिजीवों का ऐसा सूत्रों के हवाले कहना है। और वैसे भी 2024 लोकसभा चुनाव का अभी तीसरा चरण लगभग चल ही रहा है, तो ऐसे में हलचल तो मचेगा, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, चाहे हम बात करें एक झारखंड जैसे छोटा सा राज्य जो कि काफ़ी पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, वहीं पे अगर हम दिल्ली का जैसे बात करें जो कि टॉप में आता है, इन दोनों को इन दिनों झेलना पड़ रहा है। इनकी वाइफ को यहाँ पे देख सकते हो जो कि चुनाव प्रचार के लिए काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों ये लोग उससे ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है, बाबा बुलडोजर का इलाका, यानी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जो अब खतरे की स्थिति में लग रहा है, वो केजरीवाल के अनुसार केजरीवाल का क्या कहना है ये जानने वाली बात होगा। बड़ा ये अद्भुत स्टेटमेंट माना जाएगा, इस पर कोई शक नहीं है कि बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि भारत के अनेक राज्यों में ये लोकप्रिय माने जाते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी इनकी चर्चाएं होती है। अगर आपको याद होगा तो फ्रांस की ओर से भी कई सारे आर्टिकल देखने को मिला था जहाँ पे सीएम योगी का जिक्र किया गया था। अब केजरीवाल ये मानते हैं कि अगर वाकई में पीएम मोदी की सरकार बन जाती है केंद्र में, तो इस बार क्या होगा कि योगी को सीएम नहीं बनने दिया जाएगा उत्तर प्रदेश का, यानी 2 महीने के दरमियान इसे हटा दिया जाएगा। ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हलचल ला दिया है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि देशवासी के कई सारे लोगों के हृदय में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उत्पन्न हो रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और एक विपक्ष दल का नेता ऐसा कैसे बोल सकता है कि किसी दूसरे दल में ऐसा कुछ होगा? क्या इन लोगों को गुप्त जानकारी पहले पता चल जाता है या फिर ये एक षड्यंत्र है उन लोगों को भड़काने की जो योगी के काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, या फिर पीएम मोदी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, या फिर ऐसे कई सारे षड्यंत्र की बीज बोने की भी यहाँ पे बू आ रहा है, जो कि सूत्रों के हवाले कई सारे बुद्धिजीवों का ऐसा मानना है। खुद केजरीवाल अपने जुबानी ऐसा कुछ बोल चुके हैं, यहाँ पे आप आर्टिकल के माध्यम से भी स्पष्ट होते देख पा रहे हो। लेकिन सवाल ये आता है कि इसके अतिरिक्त इन्होंने ये भी बोला कि इस बार क्या होगा कि अगर चुनाव ये बीजेपी का काफ़ी बेहतर होता है तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि अमित शाह जो कि अभी वर्तमान में गृह मंत्री है हमारे देश के, इनको बना दिया जाएगा पीएम। अब सवाल ये बहुत
ये हो जाता है उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा ये मानते हैं कि वाकई में अभी उनमें दम है, जिनको बोला जाता है 56 इंच का छाती या फिर जो भी आप संबोधित करना चाहो। लेकिन अमित शाह ने इस चीज़ को क्लियर किया कि जी ऐसा नहीं है, इस बार भी अगर होता है तो पीएम मोदी भी बनेंगे। लेकिन केजरीवाल ने इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, इसके पीछे एक लॉजिक वाली बात ये है जो कि सूत्रों के हवाले इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल के नज़र में भी देखने को मिलता है। देखो, पीएम मोदी ने खुद ही बनाया था एक नियम जो कि बीजेपी के नेताओं के लिए था। अगर किसी व्यक्ति का 75 वर्ष से अधिक हो जा रहा है उम्र, तो उन्हें रिटायर दे दी जाएगी, यानी वो कोई भी पद में नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ बातें निकल रही है सामने। अब इस लॉजिक के माध्यम से देखें तो वर्तमान में जो अभी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनका अगला साल ऐसा उम्र आ जाएगा जब वे 75 वर्ष पार कर जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर शायद केजरीवाल ने कहा होगा, ऐसा भी कुछ आकलन लगाई जा रही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता केजरीवाल का यह भी कहना है कि बीजेपी के नेता ने तानाशाही इनको ये क्यों कह रहे हैं, ये जानने वाली बात होगा। इन्होंने आपने देखा होगा कि हाल ही में जहाँ चुनाव हुआ है, जहाँ के मुख्यमंत्री जैसे कि शिवराज जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे अपने क्षेत्र में, इन्हें हटा दिया गया। अडवाणी तो कब का ये चल गया था। ठीक है, मुरली मनोहर का बात किया गया, यहाँ पे सुमित्रा महाजन की बात की गई है। ठीक है, और वसुंधरा की इत्यादि नेताओं को कहीं ना कहीं मोदी क्लियर कर रहे हैं, अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं। इसके पीछे इनका लॉजिक ये था जब ये कह रहे थे, जो कि आप आकलन लगा सकते हो। कहने का अर्थ ये है कि पीएम मोदी देख रहे हैं कि जो नेता काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, जिनका लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ रहा है, उन लोगों को हटाया जा रहा है ताकि कोई बेहतर लीडर बाहर ना निकल जाए कि उसको ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप ये मत समझ लेना कि ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। दरअसल जो आर्टिकल के माध्यम से बताई जा रही है केजरीवाल की ओर से, वही चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब जब विवादित शब्दों के बारे जब वीडियोज बनते हैं तो कई बार क्या होता है कि जनता इन चीज़ों को बारीकी पूर्वक समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि जो बता रहा है वही चीज़ ऐसा जोड़ के बता रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं एक तरफ आप देखो तो इंडी गठबंधन जो कि काफ़ी ज़्यादा दलों से मिलकर बना है, इनका एक तरह से लोकतंत्र बचाओ का नाराबाजी रहता है। चाहे वो देश में क्या करेंगे इसके प्रति आप कम सुनते होंगे, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा सुनने को मिलता है। हालांकि अगर आप कांग्रेस की बात करें तो उनका न्याय पत्र भी है, जिस तरह मोदी की गारंटी है, इनका भी संकल्प पत्र होता है। ठीक है, तो इंडी गठबंधन जहां एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की बात करती है तो वहीं पे ये मोदी को हटाने की भी बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर तानाशाही को रोकने का भी ये बात करते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखते हो, जब हम बात करते हैं एक ऐसा नेता जो कि ग्लोबल लीडर के रूप में भी देखा जाता है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मोदी द बॉस बोला जाता है, ये पापुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहाँ के पीएम इनका चरण छू लेते हैं, तो अपने आप में एक अद्भुत नेता बन जाते हैं। अगर ये भारत का इतिहास देखें तो शायद ये पहला नेता होगा जिसका इतना ज़्यादा लोकप्रियता न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलता है। तब सवाल आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि आप वोट किन्हें दें, जो आपको अच्छा लगता है उनके ऊपर देना चाहिए, जो आपके देश के लिए कार्य करते हैं, ना कि उन नेताओं को दें जो सिर्फ आपको बहकावे देता है। देखो, फ्री में दो चीज़ें होती है। अगर आप अर्जेंटीना जानते होंगे ना, अगर आप फुटबॉल का जानकारी रखते हो तो मेसी एक ऐसा इलाका है, उनके यहाँ का देश का पता है, जब आर्टिकल लिखा जाता है ना तो भिखारियों का देश से नाम से संबोधित किया जाता है। उस देश में क्या होता था, काफ़ी चीज़ों को फ्री कर दिया जाता था। अब सवाल जवाब जो भी हर नेता कुछ ना कुछ फ्री देता है। जहाँ पे राहुल गांधी की ओर से जो न्याय पत्र दिया गया उसमें कई सारे फ्री का स्कीम होगा, तो वहीं पे कुछ मोदी का भी होता है। गैस इत्यादि में आप लोग देखते ही होंगे कि हर नेता कुछ ना कुछ करता है। लेकिन फ्री से बचो, एक ऐसा जनता बनो जो अपने पैरों पर खड़ा रहे, उनके पास जागरूकता हो, ना कि ये कि खरात वाला जनता। मतलब फ्री वाला में क्या हो गया भाई साहब, कहीं ना कहीं इतना आज़ादी से 75 साल आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, और आज भी अगर आपको लाइनिंग में लग के कोई चीज़ फ्री पाना पड़ता है तो अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात होती है। हमारा देश तेजी गति से बढ़ना चाहिए, जागरूकता फैलना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको जो अच्छा लगता है उसे आप वोट दे सकते हो, बाकी जो वोट की पावर रहता है वो आपका अपना खुद का होता है। लेकिन सवाल ये भी आता है, जहाँ पे एक तरफ मोदी की गारंटी का लहर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर न्याय पत्र का भी काफ़ी ज़्यादा डंका पीटा जाता है। बीजेपी का अगर माने तो 400 पार करने की सीटें की बात करती हैं, तो वहीं भी अभी फिलहाल जो अभी बाहर निकले हैं जेल से केजरीवाल, जो 10 मई को बीते कुछ ही दिन पहले, इनका ये भी कहना है कि भाई साहब सट्टा वाला सूत्रों के अनुसार भी अगर बोला जाए ना तो बीजेपी मात्र 230 सीटों की लगभग इर्द गिर्द में भटकेगी, ऐसा इनका कहना है। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल आपके लिए कार्य करते हैं, आपके देश के लिए कार्य करते हैं, तो इसे स्कैन करके आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।